हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के सैम्पल पेपर के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम आप सिलेबस देख लेते हैं। तो जो 30% कोरोना के चलते काटा गया वो ये रहा आपका। जो 30% इस बार पेपर में नहीं आएगा उसमें हमारा क्या है, बीजगणित है, समांतर श्रेणी है, ज्यामिति में क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु है, त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण है और प्रायिकता है। सर्व समीकरण में क्या क्या मतलब त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण में वो आ जाता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये जो रहा मतलब किस सेक्शन से आपको कितना क्वेश्चन आएगा, तो संख्या पद्धति से 5 नंबर आएगा, बीजगणित से 18 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर, ज्यामिति में से आपका 12 नंबर, त्रिकोणमिति में से आपका 10 नंबर, मेंसुरेशन में से 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो प्रायिकता इस बार खत्म हो, सांख्यिकी में से आपका 10 नंबर का आएगा। अब बात कर लेते हैं किस सेक्शन से कितना आएगा। तो वास्तविक संख्या से आपका 5 नंबर आता है, जिसमें कि आप जानते हैं एक हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका एचसीएफ निकालने के लिए देता है। और एक पूछता है, हमेशा हर साल पूछता है कि √3 दे देगा, √5 दे देगा, बोलेगा किसका अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक वाले समीकरण में से। ये जो हमारा है मतलब बीजगणित वाला सेक्शन, इसमें से 18 नंबर का आएगा। इसमें दो चर रैखिक वाले समीकरण में से प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकालना, विलोपन विधि वज्र गुणन विधि से निकालने का रहेगा। और द्विघात समीकरण में आपका जो एक्स का मूल रहता है वो निकालने के लिए देता है 5। ये मतलब ये दोनों चैप्टर मिला के कुल आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन मतलब तीसरे मतलब निर्देशांक ज्यामिति में से आपका क्या पूछता है 5 नंबर से। जैसे दूरी सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र हो जाता है, मतलब कोई त्रिभुज का बिंदु दे देगा और उससे बोलेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, ये हो सकता है। और ज्यामिति में से आपका अब बात करें ज्यामिति में से आपका 12 नंबर का पूछता है। ज्यामिति मतलब क्या हो जाता है हमारा, जो त्रिभुज का समरूपता है उस पर पूछ देता है। और क्या हो जाता है हमारा, रचना हो जाता है। रचना में हमारा 2 होता है, अगर कोई रेखा दे देगा बोलेगा कि उसके 2:3 में चाहे 4:5 में बांटिए। और क्या देता है, एक वृत्त देता है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु दे देता है और बोलता है कि उस बिंदु से इस वृत्त पर क्या कीजिए, स्पर्श रेखा खींचने के लिए दीजिए। तो ये हमारा रचना हो गया। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में हमको क्या त्रिकोणमिति का परिचय दे देता है, जैसे कि साइन 30 साइन 60 वाले मान रखने वाले क्वेश्चन दे देता है। एक दो अनुप्रयोग दे देता है। अनुप्रयोग तो मतलब कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब ऊंचाई और दूरी में से 6 नंबर का हर साल पूछता है। और त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण खुद देता है, मतलब पूरा कोणों का संख्या पूरा कोण बताइए, समपूरा कोण बताइए, ये पूछता है। और जो हमारा होता है ऊंचाई और दूरी का जो होता है अनुमान उन्नयन कोण का पूछता है। और हमारा जो है अगला जो है क्या मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन में तो आपको वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल पूछता है। अब और पूछता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पूछता है। तो वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल पूछता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कक्षा 9 में का सभी फॉर्मूला होता है, बस इसमें क्या होता है हमारा एक शंकु का चिन्हक नया मिल जाता है। और जो हमारा होता है सांख्यिकी में से क्या पूछता है, हमारा सांख्यिकी में से पूछता है माध्य माध्यिका और बहुलक पूछता है, उस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो ये आपको नीचे दिया गया, नीचे जो है आपका स्कूल से जो 30 नंबर मिलता है, मतलब किस किस आधार पर दिया जाता है, आपको प्रोजेक्ट के कार्य के अनुसार दिया जाता है 30 नंबर, उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2022 के सैम्पल पेपर के बारे में, कैसे क्वेश्चन देता है। तो सबसे पहले आपका निर्देश दिया 3 घंटा 15 मिनट का। इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सातों के सातों करना अनिवार्य रहेगा। सब क्वेश्चन के आगे उसके आगे नंबर दिया है। अब बोला है कि रफ कार्य करने के लिए आप इसको रफ कार्य पीछे वाले पेज पर कर सकते हैं और रफ कार्य लिख के उसको काट देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इसमें 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आता है। ये सब देख लीजिए, हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसको आपको केवल आंसर लिखना रहता है कॉपी में। बात करते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और चारों का 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो दूसरा में भी 4 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, 1-1 नंबर के ये सब क्वेश्चन रहेंगे। और बात करते हैं तीसरे में। तो तीसरे में आपका भी 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये तीसरा आपका 2-2 नंबर का रहेगा। जैसे कि देखिए इसमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे एक मान निकालने के लिए दिया गया है। ये त्रिभुज से समरूपता में का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हमारे शंकु का छिन्नक का तिरछी ऊंचाई पूछने के लिए बताने के लिए पूछा गया है। वैसे ही बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथे नंबर के क्वेश्चन में भी आपको भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का पूछे जाते हैं। जैसे कि HCF निकालने के लिए बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया गया ये त्रिभुज के समरूपता में का क्वेश्चन है। और यहाँ पर रचना में का एक क्वेश्चन दिया है, 5 सेंटीमीटर की कोई रेखा है, उसको 2:3 में विभाजित करना है और उसका लंबाई निकला है। दोनों जो लंबाई आएगा उसका लंबाई लिखना है और इसको प्रूफ करना है, मतलब कि इसका आंसर निकाला है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। वैसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये सब 4-4 नंबर के रहेंगे। ये हमारा क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में का क्वेश्चन है।
ये हमारा वो क्षेत्रमिति में का क्वेश्चन है जो रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। ये हमारा क्या है, त्रिज्या 4.6 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघला कर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बेलन का रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हमारा क्षेत्रफल वाले चैप्टर में से है, मतलब क्षेत्रमिति में से है 4 नंबर का। और 5वां का घ क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, सांख्यिकी में से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारा हो गया 5वें क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब कुल 16 नंबर का पूछता है। वैसे ही बात करते हैं 6वें क्वेश्चन में, तो 6वें क्वेश्चन में भी हमको 4 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि पहला दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में से क्वेश्चन दिया है। और ये जो दिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में का दिया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और जो 6वां का ग दिया, ये क्या दिया हमारा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रित वृत्त है, मतलब एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाना है, एक 4 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का। और स्पर्श रेखा खींचना है, उसकी लंबाई बताना है, मतलब कि वृत्तों का स्पर्श रेखा खींचना है और लंबाई बताना है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और बात करते हैं 6 का घ का। 6 का घ में आपको माध्यक निकालना है। और जो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन में जो हमारा पहला पूछा, ये हर बार एक्स वाई के मान निकालने के लिए पूछता है और 6 नंबर का पूछता है। ये हमारा उस एक्स वाई का 2 चर वाले रैखिक समीकरण में का क्वेश्चन है। एक्स वाई का मान निकालना रहेगा, या नहीं तो उसी में का कोई संख्या, मतलब कि जो वाक्यों वाला क्वेश्चन होता है वो देगा, उसको आपको आंसर लिखना रहेगा। तो इन दोनों में से मतलब कि ये हर साल पूछता है 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें का। वैसे ही बात करें 7वां का ख, मतलब कि एक और 6 नंबर वाला, तो आपका जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसमें से हर साल 6 नंबर का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से पूछता है। इसमें भी अथवा कर का 2 क्वेश्चन देगा, इसमें से आपको कोई 2 लिखना रहेगा। ये रहा आपका मैथ का पेपर का सिंपल पेपर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।